आज दुनिया की सबसे ठंडी जमीन पर सियासी पारा उबल रहा है। बर्फ से ढका ग्रीनलैंड और बयान आग उगल रहे हैं। वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में नई दरार डाल दी है। ट्रंप ने सीधे सीधे डेनमार्क को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा, नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क को ये बता रहा है कि आपको रूसी खतरे को ग्रीनलैंड से दूर करना होगा। दुर्भाग्यवश डेनमार्क इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब समय आ गया है और ये किया जाएगा। यानी साफ संदेश, ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क का नहीं, अमेरिका की नजर में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आबादी सिर्फ करीब 57,000, लेकिन रणनीतिक अहमियत इतनी कि दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक इलाके में है, जहां बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और अरबों डॉलर के खनिज संसाधन जमीन के नीचे दबे हैं। सबसे बड़ी बात यही से अमेरिका अपना प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने दबाव की राजनीति का नया तरीका अपनाया, टैरिफ यानी टैक्स की धमकी। ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इन देशों में शामिल हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ब्रिटेन। और चेतावनी ये कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड पर स्थायी समाधान नहीं निकला तो ये टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। मतलब साफ है, या तो ग्रीनलैंड पर बातचीत करो या आर्थिक कीमत चुकाओ। वहीं यूरोप में इस फैसले को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के रुख को ब्लैकमेल और डराने की कोशिश बताया। उन्होंने दो टूक कहा, यूरोप किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार केवल वहां की जनता के पास है और डेनमार्क इस अधिकार की पूरी मजबूती से रक्षा करेगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे बोरुप एगेडे भी साफ कह चुके हैं, हम ना बिकेंगे ना दबाव में आएंगे। वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने भी चेतावनी दी है कि इस तरह का दबाव नाटो जैसे सैन्य गठबंधन की एकता को कमजोर कर सकता है। यूरोप की जवाबी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों की बैठक हुई है। संकेत मिले हैं कि जल्द ही यूरोपीय नेताओं का विशेष शिखर सम्मेलन बुलाया जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी करके ट्रंप की टैरिफ धमकियों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है ये कदम ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है और आपसी भरोसे को कमजोर भी कर रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल कर पाएगा या यूरोप ट्रंप के दबाव के आगे झुकेगा? फिलहाल इतना तय है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं रहा, ये बन चुका है महाशक्तियों की सियासी जंग का नया मैदान, जहां एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ पूरा यूरोप खड़ा है। और इस टकराव का असर ना सिर्फ नाटो पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।